नमो बुद्धाय। तथागत भगवान बुद्ध श्रावस्ती के जेतवन विहार में रहते समय 3 असाधारण घटनाओं के संबंध में भिक्षुओं के 3 ग्रुप्स द्वारा उठाए गए प्रश्नों के संदर्भ में कही थी। भिक्षुओं का पहला समूह बुद्ध को सम्मान अर्पित देने के लिए आ रहा था और वे रास्ते में एक गांव में रुक गए। उस गांव में किसी एक घर पर आग लग गई। उसी समय एक कौवा उड़ता हुआ आया। अचानक से वो कौवा आग के घेरे में फंस गया और काफी तेज आग जलने के कारण कौवा का मौत हो जाती है। मरे हुए कौवे को देखकर भिक्षु समझ नहीं पाए कि ऐसे दर्दनाक घटना क्यों हुई। उन्होंने भगवान बुद्ध से पूछना चाहा। भोजन करने के बाद वे बुद्ध को सम्मान अर्पित देने और दुर्भाग्यपूर्ण कौवे के बारे में पूछने के लिए अपनी यात्रा पर निकले। भिक्षुओं का दूसरा समूह नाव से यात्रा कर रहा था। नाव चलते चलते समुद्र में कहीं अटक गई। वे काफी प्रयास की उन मुसीबत से निकालने की, परंतु इसका मेहनत बेकार पड़े। तब यात्रियों ने सोचा कि जरूर उनमें कोई ऐसा बदकिस्मत मौजूद है जिसके कारण नाव चलना बंद हो गया। और वहाँ काफी दफा लॉटरी निकाली गई और हर बार नाविक की पत्नी का नाम निकले। तब नाविक ने कहा कि इस स्त्री के गले में बालों का बोरा बांधकर इसे समुद्र में फेंक दो ताकि हम सबका जान बच पाए। और ऐसे ही किया गया और तुरंत नाव चल पड़ा। भिक्षुगण समझ नहीं पाए कि उस औरत की मौत इस तरह क्यों हुई। उन्होंने बुद्ध से इसका उत्तर जानना चाहा। भिक्षुओं का तीसरा समूह कहीं जा रहा था। रात हो चुका था। भिक्षुगण ने उस गांव वालों से पूछा कि वहाँ कहीं आश्रम है, लेकिन गांव वालों ने कहा कि यहाँ कोई विहार नहीं है और वे एक पहाड़ की गुफा दिखा दी। और सभी भिक्षु का रात गुजारने के लिए कोई और जगह नहीं था सिवाय उस गुफा। इसीलिए वे सब उस गुफा में ही रात बिताने की निर्णय लिया। लेकिन रात में ऐसे असाधारण घटना हुआ कि पहाड़ से एक बड़ा सा चट्टान गिर पड़ा और उस गुफा के द्वार पर आ गिरा, जिसके कारण गुफा के द्वार बंद हो जाता है। भिक्षुगण उस गुफा से निकल नहीं पाए। उन्होंने उस गुफा में 7 दिनों तक रहना पड़ा और 7 दिन के बाद गांव वालों के द्वारा उस चट्टान को हटाया गया। उन्हें ये समझ नहीं पाया कि पिछले जन्मों में किस कर्म के कारण उन्हें उस गुफा में 7 दिनों तक नजर बंद रहना पड़ा। वे सभी भिक्षु तथागत बुद्ध से शंका समाधान चाहा और वे बुद्ध के निवास पर चल पड़ा। वे तीनों भिक्षुगण के समूह बुद्ध के पास आया और उन्होंने अपने रास्ते में देखा या अनुभव किया वे सब बुद्ध को बताए और बुद्ध से अनुरोध किया कि उन्हें उस घटना का कारण क्या है बताएं। बुद्ध ने पहले समूह को उत्तर देते हुए कहा, भिक्षुओं, एक बार एक किसान था जिसके पास एक बैल था। बैल बहुत आलसी और जिद्दी थे। उसे कोई काम करने के लिए राजी नहीं किया जा सकता था। वो पाक चबाकर लेट जाता या फिर सो जाते थे। किसान काफी दिनों से बहुत नाराज थे और एक दिन उसने क्रोध में आकर बैल की गले में पुआल के रस्सी बांधकर आग लगा दी और बैल को आग लगाकर जिंदा जला दिया। इस कारण उसे कौवा बनकर जन्म लेना पड़ा और इस जन्मों में आग में गिरकर मरना पड़ा। दूसरे समूह को बुद्ध ने उत्तर देते हुए कहा, भिक्षुओं, एक बार एक महिला थी। वो जब भी अपने घर से निकलते मोहल्ले का एक कुत्ता उसके पीछा करता था। कुछ लड़के उसको देखकर हंसते थे और उस महिला का मजाक उड़ाते थे। तब उस महिला ने शर्मिंदा महसूस हो रही थी और गुस्सा भी बहुत आ रही थी। वो उस कुत्ता को भगा नहीं सकते थे। हर रोज उस महिला का पीछा करता रहता था और हमेशा उस मोहल्ले का लड़के उसे मजाक उड़ाते थे। इसीलिए उसने कुत्ते को हत्या करने की सोची। उसने कुत्ता को प्यार से कुछ चीजें लुभाकर बुलाया और उसके गले में एक भारी पत्थर बांधकर उसे पानी में फेंक दिया। बेचारा कुत्ता डूबकर मर गया, जिसके कारण उस महिला ने इस जन्मों में समुद्र में डूबकर मरना पड़ा। तीसरे समूह को बुद्ध ने उत्तर दिया, भिक्षुओं, एक बार 7 चरवाहों ने एक छिपकली के साथ खेलते खेलते उस छिपकली को एक बेल में बंद कर दिया। गलती से उसका दरवाजा खोलना भूल गए। 7 दिनों के बाद जब याद आया कि उन्होंने क्या किया था, फिर वो लोग जाकर छिपकली को बाहर निकाल दिया। अपने इस गलती के कारण इस जन्मों में उन्हें भिक्षु के रूप में गुफा में कैद रहना पड़ा। इन तीनों स्पष्टीकरण के बाद शिष्यों ने बुद्ध से पूछा कि पाप कर्म करके मनुष्य उसके फल से बच सकता है या नहीं। बुद्ध ने कहा कि इस दुनिया में कोई ऐसा स्थान नहीं है जहाँ छिपकर अपने पाप के फल से बचा जा सके। फिर एक भिक्षु ने कहा कि ओ, वास्तव में बुराई करने वालों के लिए बुरे परिणामों से कोई बच नहीं सकता है, भले ही वो आकाश में या समुद्र में या गुफा में चिपके रहे। तब बुद्ध ने कहा, हाँ भिक्षु, तुमने सही कहा। इस संसार में ऐसा कोई जगह नहीं है जहाँ पाप कर्मों के परिणाम से बच सके। फिर बुद्ध ने इस सुंदर सा गाथा भिक्षुगण को सुनाई। बुद्ध ने कहा, न अंतलिखे न समुद्र मध्य न पब्बतानं विवरं पविस्य न विज्जति सो जगति पदेशो यत्थठितो मुह्येत पापकम्मा। न आकाश में, न समुद्र की तह में, न पर्वतों के गह्वर में, संसार में कहीं कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ रहकर आदमी पाप कर्म के फल से बच सके। इसीलिए जीवन में हमेशा खुशहाल काम करें जो आपको खुशहाल फल दे। नमो बुद्धाय।